तो है दोस्तों, मेरा नाम है लाखन। मैं करंटली प्रिवेंटिव ऑफिसर काम कर रहा हूँ फ़िलहाल। उससे पहले मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और पोस्टल असिस्टेंट रह चुका हूँ। तो मैं आज पोस्टल असिस्टेंट के बारे में कुछ बताना, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट 10+2 से जो एग्जाम होती है उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। जॉब प्रोफाइल क्या है एंड क्या बेसिक फीचर्स और कैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्योंकि आप लोग का शायद प्रेफरेंस फॉर्म आने वाला है, तो आप लोग में भी भरना चाहो इसको। तो सबसे पहली बात, पोस्ट ऑफिस का वर्क नेचर कैसा है वो जानेंगे अपन। पोस्टल असिस्टेंट है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे दो ही काम होते हैं। एक तो बैंक की तरह काम करता है पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ पे सेविंग्स का काम होता है, जैसे एसबी, टीडी, पीपीएफ एंड जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट की आती है उस उनसे रिलेटेड काम होता है। तो एक तो ये काम है। दूसरा काम है मेल से रिलेटेड। तो मेल से रिलेटेड आपका स्पीड पोस्ट, ये पार्सल, ये है। तो सबसे पहले जैसे मैं लेते हैं वहाँ पे पोस्टिंग किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले वहाँ पे होता है सर्कल ऑफिस। सर्कल ऑफिस यानी कि राजस्थान ले लो, राजस्थान में जयपुर में सर्कल ऑफिस है देन, जहाँ पे आपका जो कैपिटल है स्टेट का, तो वहाँ मान सकते हो कि वहाँ पे है आपका सर्कल ऑफिस। उसके अलावा सर्कल के अंडर में दो, कहीं कहीं दो होते हैं, जैसे राजस्थान में दो हैं, अजमेर है और अजमेर है और जोधपुर है। तो वहाँ पे दो आपके रीजनल ऑफिस हो गए। रीजनल ऑफिस के अंडर में आते हैं एचओ और डीओ, डिविजनल ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर। उसके अंदर आता है सब डिवीजन ऑफिस या फिर सब डिवीजन ऑफिस, फिर सब ऑफिस। सबसे नीचे होता है सब ऑफिस, उसके नीचे गाँव, उसके नीचे होता है बीओ, तो इसमें बीट ऑफिस बोलते हैं, जो जीडीएस होता है। तो सबसे पहले अपन पोस्टिंग करते हैं, तो आपकी रीजनल ऑफिस में जब पोस्टिंग होती है, आपकी दो चार प्रकार से पोस्टिंग होती है। एक तो पीए होती है, यानी कि पीए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो आपके नॉर्मल पोस्ट ऑफिस है एसओ में, एक तो हो गया। एक है पोस्टल असिस्टेंट इन एसबीसीओ। एसबीसीओ का मतलब होता है कि यहाँ आपका डिविजनल ऑफिसर या फिर हेड ऑफिस में पोस्टिंग होगी आपकी। मैं बताऊँगा डिटेल से क्या क्या पोस्टिंग होगी, ठीक है। उसके अलावा जो तीसरी पोस्टिंग होती है वो होती है पीए एंड सर्कल ऑफिस, ठीक है। और चौथी होती है सोटल असिस्टेंट और आर पोस्टल, मतलब पीए एंड आरएमएस, ठीक है। तो पहले अपन जानते हैं पीए पीओ, ठीक है। पीओ पीओ में क्या होता है, आपको जैसे वहाँ पे जैसे आप हेड ऑफिस में हो या सब ऑफिस में, जहाँ भी वहाँ पे दो तीन काउंटर है, मेनली दो काउंटर लेके चलते हैं अपन, अब छोटा ऑफिस है तो एक तो वहाँ पे कैश का काम होगा और एक वहाँ पे होगा दूसरा काम मतलब मेलबाजी का। मेलबाजी मतलब इन द सेंस स्पीड पोस्ट हो गया, पार्सल हो गया, रजिस्ट्री हो गई एंड मनी ऑर्डर वगैरह जो भी आता है किसी के थ्रू, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे अगर सुबह आपका मेल में गया तो आपने खोला, सबसे पहले पोस्टल असिस्टेंट का काम है उसको सॉर्टिंग करना और बीट वाइज डिवाइस करना। बीट इन द सेंस जैसे इसी रीजन की ये चिट्ठियाँ, तो अपने रीजन में जो जो रीजन वाइज डिसाइड करना वहाँ के जीडीएस को देता है, तो वो स्कैनिंग करके और कंप्यूटर में सॉर्ट, मतलब कंप्यूटर में फीड करके अपने अपने जो बीट के स्टाफ हैं, जीडीएस या पोस्टमैन, उनको दे देना है। उसके बाद शाम को रिटर्न आएगी वो चिट्ठियाँ, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है। दिन में आपके शेड्यूल पार्सल जो बुक होते हैं वो बुक भी करना है, ठीक है। बुक करना है, सुबह आपने दे दिए बीट ऑफिसर को डिलीवर करने के लिए। उसके बाद जो शाम को डिलीवर होकर वापस अनडिलीवर्ड होते हैं, फिर होल्ड पे कोई बंदा नहीं मिला, तो उसका एड्रेस जो भी होता है वो काम आपको करना होता है। और जो अगर चिट्ठियाँ आपने बुक की हैं वो बाहर की हैं, तो वो वापस बंद करके मेल से वापस भेजनी होती है। ये आपके मेल बाबू यानी कि पोस्टल असिस्टेंट एज ए पीए काम हो गया। दूसरा उसमें है कैशियर, यानी कि टीडी है, एसबी अकाउंट है, पीपीएफ है और आरपीएल आईपीएल यानी कैश ट्रांजैक्शन जो भी सारे आपको करने हैं, तो दूसरा काम ये होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये कर सकते हो इसमें, ठीक है। इसमें नौ आपको शेड्यूल है, 6 डे वर्किंग होता है। छुट्टी आपको आसानी से मेनली सब ऑफिस में अरेंज हो जाती है। जैसे एक ही बंदा ही काम संभाल लेता है, 3 बंदे 2 बंदे काम संभाल लेते हैं, तो अरेंज हो जाती है, छुट्टियों में प्रॉब्लम नहीं है। स्टाफ है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे कह सकते हो कि ठीक ही होता है। आपने स्टेट वाइज देख लीजिएगा, अगर स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, एक दुकान में खुली है, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी अपने स्टेट वाइज वेरी करता है। उसके अलावा दूसरा जो है पोस्टल असिस्टेंट इन जो एसबीसीओ है, जो कि हेड ऑफिस या डिवीजन ऑफिस में बैठता है, वहाँ पोस्टिंग होती है। एक तो नॉर्मली ये पीए वाली पोस्टिंग हेड ऑफिस में भी होती है, उसके अलावा मतलब दोनों काम हेड ऑफिस में भी होंगे। तो इनके अलावा एक पोस्टिंग होती है एसबीसीओ। वहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने जो पीए में जो काम किया है कैश में, तो उसका जो ट्रांजेक्शन हुआ है, वाउचर जो भी है वहाँ पे, तो उनका एक तरीके से टैली होता है कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो ये काम पीए एसबीसीओ डिवीज़न ऑफिस में करता है। तो इसकी जो वर्किंग होती है वो 6 डे वीक होती है, 6 डे इन वीक होती है, ठीक है। मतलब एक दिन का ऑफ होता है और इतना कुछ नहीं है, हेक्टिक काम नहीं है। बस ये है कि वाउचरों में अगर कुछ गलती है तो आपको पकड़नी है, अगर नहीं पकड़े हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जो तीसरी है आपकी पीए इन रीजनल ऑफिस, तो रीजनल ऑफिस में उसमें होता है बिल्कुल फाइल वर्क है वहाँ पे आपका कुछ नहीं है, वाउचर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जो भी आपकी सारे पोस्ट ऑफिस की पॉलिसी हैं या फिर जो भी आपका फाइल वर्क है वो रेगुलर है, आपको नोटिंग वगैरह मतलब आना चाहिए, लेटरबाजी करना। उसके अलावा वहाँ पे सिर्फ वहाँ पर 5 डे वीक है, ठीक है। वो उसका मेनली आपका
जयपुर में ही होगा, मतलब जैसे राजस्थान में वहाँ पे आपका मतलब जहाँ मेन ऑफिस है स्टेट का, वहाँ उसकी पोस्टिंग होगी SB RO या CO की। ठीक है। क्योंकि CO के अंडर RO होते हैं, तो RO में रीजनल ऑफिस होते हैं, कई कई 2 जगह होते हैं, तो उनकी बात अलग है। ठीक है। उसके अलावा आप जैसे सैलरी का बात कर रहे हो, नहीं सैलरी नहीं, इससे पहले RMS का पता कर लेते हैं। RMS रह गया अपना रेल मेल सर्विस, तो वहाँ पे क्या होता है। हाँ, मैंने 5 डे वीक बता दिया, इन तीनों वीक बता दिया। अगर कुछ प्रॉब्लम रह गई हो तो आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ क्लेरिफाई कर दूँगा, क्योंकि मेरे एक हाथ से मैंने पकड़ रखा है इसको, तब मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास डेस्कटॉप या ट्राईपॉड वगैरह है। ठीक है। तो उसके अलावा रेल, हाँ RMS के बारे में देख रहे थे, RMS इन पोस्टल असिस्टेंट RMS, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप शिफ्ट ड्यूटी चलती है, 24/7 वर्क करता है ऐसे तो, लेकिन शिफ्ट वाइज 8 भी होती है कई जगह, और कई जगह 12 भी होती है, और मोस्टली जगह जो होता है RMS वो नाइट में काम करता है। तो वहाँ पे क्या करता है, उसका काम क्या है, एक तरीके से जैसे पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी आई, सारे पोस्ट ऑफिस से भेज दी स्टेशन पे नियर बाई, तो वहाँ पे किस सेक्शन की कहाँ जानी है, जैसे जयपुर है, जयपुर पे आ गई, तो जयपुर से कहाँ जानी है, दिल्ली जानी है, तो वहाँ सॉर्टिंग करनी होती है कि ऐसे थोड़ा ना एक में चले जाएंगे, तो सॉर्टिंग करने के लिए सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो वो सॉर्टिंग करता है असिस्टेंट, वहाँ पे एक जो भी है साथ में वो प्रोवाइड होंगे, MTS वगैरह जो भी साथ में है, तो वो कलीग जो है ना आपको सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग करके आपको मेल बैग पैक करना है। ठीक है। तो ये नाइट का काम है आपका। अगर आप एक दिन करते हो, जैसे 12 आवर की आपकी शिफ्ट लगती है, तो आपको 12 आवर बाद, जैसे कल नहीं करना, परसों आना है फिर आपको, तो 12:36 का रेस्ट हो जाता है। दिन में आपको करना नहीं, तो आप पढ़ भी सकते हो, तो पढ़ने का इनफ टाइम है एज ए सॉर्टिंग असिस्टेंट। और ऐसा नहीं है कि रेलवे की तरफ से सर्विस है, इसका नाम ही रेल मेल सर्विस था, इसका नाम पहले बिजनेस मेल सर्विस था, जो वापस करके रेलवे मेल सर्विस कर दिया। बस इसके फैसिलिटी ऐसा कुछ नहीं, रेलवे की तरफ से कुछ नहीं है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर ही आता है, तो सारी सर्विसेज यही प्रोवाइड करेगा। तो इतना कुछ नहीं, छुट्टी आसानी से मिल जाती है RMS में, और सब कई लोग ऐसे ही करते हैं RMS को, जैसे 15 दिन मैं कर लेता हूँ लगातार, नाइट ही तो आना है, उसके अलावा फिर नहीं आते लोग 15 दिन, तो इसलिए RMS में फ़ायदा हो जाता है कि आधे महीने आप घर हो, आधे महीने आपका काम चल रहा है। पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है, पोस्ट ऑफिस में अरेंज हो सकता है, लेकिन इतना नहीं हो सकता जितना लीनियंटी इसमें है। उसके अलावा जो सैलरी पक्ष हैं, तो उसमें तो आपको पता है पोस्टल असिस्टेंट 2400 ग्रेड पे है, तो 2400 ग्रेड पे होने के बावजूद एनफ है उसमें, क्योंकि आप उसके 2400 ग्रेड है, 25,500 उसकी बेसिक है, DA टोटल मिला के अगर ZCT में हो तो आपकी 33 या 34 हज़ार रुपये मिलते हैं। आप करते हैं डिडक्शन, यानी कि 36 आपका बनेगा, उसमें से आपको 33 या 34 हज़ार आपको मिल जाएगा, 3,000 के करीब कुछ डिडक्शन या प्लस डिडक्शन हो जाता है। अगर आप सबसे हाई सिटी में यानी X सिटी में, तो आपको 45 करीब बनती है, आपकी 40 प्लस मिल जाती है, हाँ 40 प्लस आराम से मिल जाएगी मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ से देखा है। उसके अलावा सैलरी हो गई आपकी, हाँ क्वार्टर्स हैं, तो क्वार्टर्स यहाँ पे जैसे हेड ऑफिस है, डिवीजन ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, वहाँ मिल जाएंगे। 100 ऑफिस में मिलना मुश्किल है, सब डिवीजन ऑफिस में मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि SO डिवीजन ऑफिस जो होता है हेड क्वार्टर ही होते हैं एक तरीके से, तो वहाँ पे मिल जाएगा। SO में नहीं मिलेगा आपको, तो हाँ एक गाँव है एक तरीके से, वहाँ रहना पड़ेगा आपको। उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम्स इसमें, हाँ नहीं, इसमें वर्क नेचर ऐसा है कि अगर आप इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस भी कॉल करोगे, सर मेरे को ये नहीं आ रहा, तो वहाँ पर सपोर्ट करते हैं लोग, सारे वहाँ कांटेक्ट में होते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छी जॉब है। मैंने की थी, मैं पोस्टल असिस्टेंट था, तो CHL 2016 से, मैंने 28 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया था। मैंने 8 महीने वर्क किया था उसमें। एक तो ये देखिए पढ़ने के लिए जॉब है कि नहीं है, मैं जिस पोस्ट ऑफिस में था उससे पहले वहाँ पोस्टल असिस्टेंट जो भी आया था वो निकल गया था एग्ज़ाम देके, उसके बाद एक एक्स सर्विसमैन सर आया था, वो भी निकल गए थे पढ़ के, उसके बाद मैं गया था, मैं भी निकल गया था, उसके बाद एक और आया वो भी निकल गया। तो पोस्ट आप लगा सकते हो जिस हिसाब से पोस्टल असिस्टेंट जॉब है, तो इतनी भी हेक्टिक नहीं है, मतलब अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। बस बाकी अगर कोई हार्ड ऐसा लग गया आपको, जहाँ आपका पोस्ट मास्टर ख़राब है और आपको दिन भर बिजी रखता है, तो भी आप कर लोगे तैयारी, अगर आपको तैयारी के लिए करनी है। बाकी 2400 ग्रेड पे है, और आपका रैंक अच्छी है तो आप होम स्टेट ले सकते हो भाई, होम स्टेट में अपने घर के पास ही आ जाओगे। अगर 5 साल हो गए तो 5 साल में अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी भी अच्छी है इसमें, इस बावजूद इस पर घर आ जाते हो, ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा म्यूचुअल ट्रांसफ़र है इसमें, 38 रूल है, और इसका आगे फ्यूचर क्या है, तो आप 3 या 5 साल बाद मतलब एग्ज़ाम देके आप इंस्पेक्टर बन सकते हो, 8 साल में इंस्पेक्टर बन जाओगे आप। ठीक है। उसके अलावा अगर नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं दोगे तो 10 साल लग जाएंगे इंस्पेक्टर बनने में। उसके अलावा और तो क्या बचा है, क्वार्टर्स हो गए, सैलरी हो गई, अगर कुछ बचा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उसके अलावा तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरे को ड्यूटी जाना है। थैंक यू।